भगवान ने तो बड़ी उज्जवल ये चादर हमको दी है। जीनी रे जीनी भीनी चदरिया, इस चादर को नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया। दास कबीरा जतन करी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बड़े यत्न से इस चादर को, मानव तन रूपी जो ये चादर हमको मिली है, बड़े यत्न से परमात्मा ने इस चादर को बुना है। लेकिन इस तन को पाकर के भी हम दुष्कर्मों में लिप्त रहे, विषय वासनाओं में लिप्त रहे, भगवान को कभी याद नहीं किया, देव पूजन कभी किया नहीं, जीवन में आस्तिकता कभी रही नहीं, तो फिर क्या किया? फिर तो ये सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। ये दृष्टांत हमको जगाने का काम करते हैं बंधु माताओं। हम जागृत रहें, सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था की ओर हम जाएं, सावधान रहें। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज बहुत बड़े कथावाचक हुए हैं, आप सबने नाम उनका सुना होगा। भागवत के इस युग के साक्षात सुखदेव जी महाराज थे डोंगरे जी महाराज। जैसे कथा के बीच में जयकारे लगवाए जाते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। डोंगरे जी महाराज के दर्शन तो कभी करने का सौभाग्य प्राप्त, हमारे से तो पहले ही वो चले गए, देखते कहाँ से, सौभाग्य कैसे मिलता। लेकिन उनके प्रवचन, जो भागवत के जो प्रवचन हैं, वो नित्य प्रति पढ़े जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं, जब डोंगरे जी महाराज कथा किया करते थे तो बीच में वो जयकारे लगवाने की बजाय क्या किया करते थे जानते हो? सावधान सावधान, वो सावधान किया करते थे। सच्चा संत वही होता है जो साधकों को, अपने शिष्यों को सावधान करे। सावधान होकर के भगवान की कथा को सुने, सावधान होकर के भगवान का भजन करें, सावधान होकर के भगवान की भक्ति करें। इन विकारों से सावधान रहें, विषय वासनाओं से सावधान रहें। लेकिन जो वो बिंदु था, बिंदु के जीवन में कोई सावधानी नहीं, नाम का ही केवल ब्राह्मण था। ये तन जो उसको मिला, इस तन का नर तन सम नहीं कब नेहु देही। नर तन के समान कोई देह नहीं है। जितनी भी देह हैं, नर तन के समान तो कोई भी देह नहीं है। लेकिन इस तन का दुरुपयोग करने वाला वो बिंदु था। बिंदु की पत्नी का नाम था चंचुला। ध्यान देकर के सुनना बंधु, कथा के प्रथम दिन शिव पुराण के महात्म्य का ये प्रसंग आप लोग सुन रहे हो। फिर हम शिव पुराण की अन्य अन्य कथाओं में प्रवेश करेंगे, और जैसा भोलेनाथ की इच्छा होगी, जैसी उसकी इच्छा है, क्योंकि ना हम सुनाने वाले हैं ना आप सुनने वाले हो। ध्यान देना, यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। करे करावे आपो आप, सब कुछ करने वाला वही है। वही कथा का आयोजन करने वाला है, वही कथा को सुनाने वाला है, और वही सबके अंतःकरण में बैठ करके इस कथा को सुनने वाला भी वही है। तो हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए ना तो कथा सुनाने का अभिमान हो और ना कथा सुनने का हो कि मैं कथा सुन करके आई हूँ, कथा सुन करके आया हूँ, मैंने 7 दिन तक कथा को सुन लिया। बस वही सुनता है और वही सुनाता है, क्योंकि सबके अंतःकरण में वही तो विराजित है। तो बिंदु की पत्नी का नाम था चंचुला। अब जैसा आपने सुना कि उस गांव में सारे के सारे ही धर्महीन थे, धर्म से कोई वास्ता नहीं था, और धर्म से वास्ता नहीं है तो फिर वास्ता विषय वासनाओं से हो गया। विषय वासनाओं से वास्ता हुआ तो जीवन में विकार आ गए, अनेक प्रकार के विकार आ गए। संगत की रंगत लगती ही है, तो जैसी संगति थी, जैसे उस गांव के जितने भी नर नारी थे सब के सब ऐसे ही हो गए। सब शाम के समय सभी मदिरा पान करने लगे। तो चंचुला उसकी पत्नी का नाम था। चंचुला सुंदर भी थी और धर्म के मार्ग पर चलने वाली भी थी। उसमें सभी गुण थे। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? जैसा उसने माहौल देखा, जो उस गांव का माहौल था,
वो भी उसी माहौल में ढल गई। उसने भी अपने सद्गुण छोड़ दिए, उसने भी भजन इत्यादि छोड़ दिया, भगवान का पूजन छोड़ दिया। उसने सोचा जब कोई मंदिर में नहीं जाता तो मैं ही क्यों जाऊं, जब कोई पूजन इत्यादि करता ही नहीं तो मैं ही क्यों करूं, जब सब की सब औरतें यहाँ की अपनी सास को गाली दे करके बोलती हैं तो मैं ही सासू माँ के पाँव क्यों पूजूं, मैं भी वैसा ही करने लग जाऊं। आप मत ये सीखना। माता पिता हमारे साक्षात तीर्थ हैं, सास ससुर साक्षात तीर्थ हैं। हम कहीं तीर्थ पर जाएं ना जाएं, कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करें ना करें, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। ध्यान देना, हमारे से कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान बन पड़े ना बन पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाप कब लगेगा? घर में बैठे हुए जो हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यदि हमारे कारण उनको परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से पाप लगेगा, निश्चित रूप से। इस बात का ध्यान रखना। जागृत तीर्थ हैं माता पिता, जागृत तीर्थ हैं सास ससुर बड़े बुजुर्ग, उनको छोड़ करके हम तीर्थों पर जाएं, अच्छी बात है, लेकिन यदि वो उपेक्षित हैं, हमारे कारण वो दुखी हैं, तो फिर उस तीर्थ सेवन का भी कोई लाभ बोलो नहीं है। तो चंचुला ने भी वो सारी चीजें छोड़ दी और जैसा सब जीवन जी रहे थे वैसा ही वो भी जीने लग गई। और तो और क्या कहें, शिव पुराण में तो बड़ा विस्तार से वर्णन आया है, इतना विस्तार से तो हमारे से भी नहीं कहा जाएगा इस व्यास पीठ पर बैठ करके। और जितना बुरा आचरण उससे हो सकता, क्योंकि उसके पति भी ऐसे ही हैं, वो भी पर स्त्री गमन करते हैं, तो वो चंचुला भी पर पुरुष गमन करने लगी, वेश्यावृत्ति जीवन में अपना ली। और बिंदुक ने भी जब उसके आचरण को देखा, एक बार तो उसको डांटा, लेकिन आगे से वो भी कहने लगी, क्यों जी, जब आप ऐसा करते हो तो मुझे क्यों शिक्षा दे रहे हो? शिक्षा वही दे सकता है जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है। और देखो, हम शब्दों से किसी को बहुत कम सिखा पाते हैं, अपने आचरण से सिखा सकते हैं। हमारा जैसा आचरण होगा, हमारे पास में रहने वाले, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, हमारे आचरण से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में अपने अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। हमारे शब्द किसी को सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन हमारा आचरण किसी को बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए सदा अपने आचरण को श्रेष्ठ रखना चाहिए। तो घर के किसी सदस्य को, यानी कि कोई शराब पीता है पिता, और अपने पुत्र को वो कहे, यदि उसका पुत्र भी शराब पीने लग जाए और उसको वो शिक्षा देने लगे कि देखो शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बहुत बुरी होती है, तो पुत्र क्या कहेगा आगे से, पिताजी आप तो हर रोज पीते हो और मुझे सिखा रहे हो। आचरण से सिखाया जा सकता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ है उसको ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं, उसका उज्जवल आचरण ही बहुत कुछ शिक्षा देने वाला होता है। तो बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला से जानते हो क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम जैसा जीवन जी रही हो ना बढ़िया है, एक काम किया करो, ये जो पुरुष तुम्हारे पास आते हैं ना, इनसे तुम पैसे ले लिया करो, पैसे ले लो। कितना घिनौना कार्य किया। और एक पति ने अपनी पत्नी को ये काम सौंपा कि जो पुरुषों के साथ तुम्हारा संबंध है ना, इनसे पैसे ले लिया कर, धन इकट्ठा कर। वो पैसे लेने लगे, पैसे बिंदुक को देने लगे, और एक इस तरह से कुकृत्य चंचुला और बिंदुक करने लगे। इस तरह से उनका जीवन बीत रहा था और विकारों में फंसा हुआ, जैसा कि आपने पिछले प्रसंग में भी सुना, विकारों में फंसा हुआ व्यक्ति ना तो दीर्घजीवी होता है, लंबा भी जीवन उसका नहीं होता है, स्वस्थ भी जीवन नहीं होता है। तो बिंदुक के जीवन में असमय बुढ़ापा आ गया, बिना समय के ही बुढ़ापा आ गया।
बुढ़ापा आया, जीवन भर कुछ किया नहीं था, पुण्य कर्म किए नहीं, खाते में कुछ भी नहीं, पुण्य पुंज जीवन में कभी इकट्ठे किए ही नहीं, और आखिर शरीर उसका पूरा हुआ। क्योंकि आयु तो धीरे 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 बीतनी ही है, आयु बीतनी ही है, सदा तो किसी ने रहना नहीं है। एक 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 क्षण करके, एक एक पल करके आखिर हमारी आयु घट ही तो रही है। हम निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जब हमने जन्म लिया था तब से लेकर हम निरंतर मृत्यु की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। एक एक पल करके, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक वर्ष करके हमारी आयु आखिर घट ही रही है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये जीवन की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती, जीवन की तृष्णाएं कभी तृप्त नहीं होती। हम ही जीर्ण हो जाते हैं, हमारा शरीर ही नष्ट हो जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती, तृष्णाएं कभी तृप्त नहीं होती, कामनाएं कभी शांत नहीं होती। एक तृष्णा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। एक तृष्णा अनेक तृष्णाओं को साथ लेकर के खड़ी होती है। तो ये तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो गए, यानी कि जीर्ण हो गए। तो बिंदुक ने भी जो भोग भोगे, भोगों ने क्या किया? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों ने उसी को ही भोग लिया, वही जीर्ण शीर्ण हो गया। और आखिर समय आया, उसके जीवन का राम नाम शब्द हो गया, मृत्यु हो गई। यानी अब पत्नी जो चंचुला थी, चंचुला बेचारी अकेली रह गई। भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्यामृति कुदिहि, विंदे भवत पिशाचो हि गिरौ पापी भयंकरः। और क्या बन गया वो? विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक पिशाच के रूप में रहने लगा। यानी कि मुक्ति तो कहाँ होने वाली थी बिंदुक की, मृत्यु के बाद भयानक पिशाच योनि की प्राप्ति उसको हो गई। सावधानी से कर्म हमें करने चाहिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, करहि जे कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कहे सब कोई। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाएंगे। ये कर्मों की खेती ऐसी है, इसकी फसल हमने ही उठानी है। तो बिंदुक ने जैसा जीवन भर किया वैसी ही उसको पिशाच योनि की प्राप्ति हो गई। बिंदुक के मर जाने के बाद बहुत समय तक चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही, लेकिन पुत्र भी उसकी कहाँ सेवा करने वाले थे, क्योंकि जब उसके जीवन में ही सदाचार नहीं था तो उसके पुत्र, उसकी बहू कहाँ उसकी सेवा करने वाली थी, वो भी उसको दुत्कारते। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। बिंदुक ने जैसा किया वैसा ही फल उसने पा लिया। विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक पिशाच बन गया। तो उस चंचुला के साथ यहाँ ऐसे ही होने लगा। कोई उसकी सेवा नहीं, बेटे उसका ध्यान नहीं कर रहे। तो एक दिन एक मंडली तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। तीर्थ यात्रा पर लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं ना, भाई चलो सब वृंदावन चलते हैं, चलो सब अयोध्या जी चलते हैं, चलो सब हरिद्वार चलते हैं, सावन का महीना है, गंगा स्नान करके आएंगे, चलो सब इकट्ठे होकर के चलते हैं, और एक संग तैयार हो जाता है। ऐसे ही उस वास्कल नामक गांव से एक बार दैव योग से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने तैयारी कर ली, भाई चलो जीवन भर तो कुछ किया ही नहीं, अब तीर्थ पर चलते हैं। चंचुला भी उनके साथ हो गई। मन में तीर्थ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं,
कई लोगों के मन में क्या होता है, भाई चलो संग जा रहा है हम भी बैठ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो चंचुला भी बैठ गई उनके साथ और अपने भाइयों के साथ वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। यद्यपि उसकी तीर्थ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, तीर्थ यात्रियों के साथ यानी कि उनके प्रभाव में आकर के वो वहां चली गई और उस तीर्थ में स्नान भी उसने किया। बंधुओं के साथ मेला देखा, यानी कि सब मेला देख रहे हैं, हम भी मेला देख लेते हैं। उनके साथ वो मेला देखती रही और उसी तीर्थ पर एक शिवालय में, जैसे यहाँ कथा चल रही है श्रावण मास में, ऐसे ही उस शिवालय में भी भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही थी। ब्राह्मण देव उस कथा को सुना रहे थे तो चंचुला भी वहां बैठ गई। चंचुला उस कथा में बैठ गई। कथा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई श्रद्धा भाव नहीं था, लेकिन कथा में बैठ गई। अब जब कथा में बैठी है तो सुनना भी नहीं चाहे तो भी कुछ ना कुछ शब्द तो कान में पड़ेगा ही। और उस समय वो ब्राह्मण देव गृहस्थ की ही चर्चा कर रहे थे। पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पति पत्नी का ऐसे संबंध होना चाहिए। जो पत्नी अपने पति को के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती है, उसको इस प्रकार के नरक की प्राप्ति होती है, उसको ऐसी प्राप्ति होती है, उसको ये प्राप्ति होती है। इस प्रकार का वर्णन, ये पतिव्रत धर्म की व्याख्या वहां हो रही थी संयोगवश। और व्यक्ति को जब अपनी गति का पता चलता है कि ऐसा करने वाला उस नरक में जाता है, ये करने वाला उस नरक में जाता है, ऐसा करने वाला उस स्वर्ग में जाता है, ऐसा करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का पुण्य करने वाले को साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब इस प्रकार की बातों को व्यक्ति सुनता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा वो करने लगता है, मैंने कौन से कर्म किए हैं। तो जब ब्राह्मण देव के मुख से उसने उस बात को सुना तो बड़ा डर लगने लगा, मैंने तो जीवन भर कुछ पुण्य किया ही नहीं, जीवन भर मैंने गलत ही गलत किया है, अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरी कौन सी गति की प्राप्ति होगी, मेरे साथ होगा क्या। और जब कथा समाप्त हो गई, चंचुला ऐसे दीवार के साथ खड़ी है, हाथ जोड़े हुए उस ब्राह्मण देव को प्रणाम करने लगे। जीवन भर कभी किसी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया, किसी आचार्य की कथा को नहीं सुना, लेकिन आज जब भविष्य का पता चला, कर्म फल का सिद्धांत जब सुना कि कर्म से ये फल की जो कर्म हम करते हैं उससे ये प्राप्ति होती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ जो भी हम काम करते हैं, उस कर्म करते हैं, उस फल की प्राप्ति निश्चित रूप से हमें होती है। तो ब्राह्मण देव को प्रणाम करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो ये बातें कही हैं, मैंने तो जीवन भर कभी पुण्य किया ही नहीं, इस मानव तन का कभी सदुपयोग किया नहीं। यानी कि जब वैराग्य को बढ़ाने वाली उस कथा को सुनकर के वो कांपने लगी, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, अपने धर्म से भ्रष्ट में रही हूं, इसलिए मेरे द्वारा ये दुराचार हुआ है, बहुत दुराचार मैंने किए हैं। हे स्वामिन, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप ही बताइए। यदल्पस्य सुखार्थ्यो स्वकार्यस्य विनाशितम, मैंने अत्यंत थोड़े सुख के लिए, यानी कि क्षणिक सुख की प्राप्ति करने के लिए मैंने अपना अहित कर लिया है। शरीर का सुख क्षणिक सुख है, भोग के सुख क्षणिक सुख है,
वो क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत अपना नुकसान कर लिया है। रौरव रूपी नरक बताए गए हैं। ऐसे नरकों में वो स्त्री जाती है कौन सी? पतिवंचक पर पतिरति करही और रौरव नरक कल्प सत पर ही। छन सुख लगी जन्म सत कोटि दुख न समझते ही सम को खोटी। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ देती है, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करती है, दोनों पे बात लागू होती है। प्रसंगवश यहाँ चंचुला का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि बिंदुक तो चला गया, अब उसको कौन सी गति मिली है वो आप सुन ही रहे हो। लेकिन पत्नी भी यदि अपने धर्म से विमुख होती है, पति वंचक पर पतिरति करही रौरव नरक कल्प सत पर ही। ऐसी स्त्री रौरव नरक को प्राप्त होती है, जहां अनेक प्रकार की यातनाएं उसको मिलती है। तो वो चंचुला कहने लगी कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? अब ब्राह्मण देव चाहते तो उसका तिरस्कार भी कर सकते थे, चल चल आई चल करके, जीवन भर कुछ किया नहीं, अब आ गई यहाँ कथा सुनने, अब कुछ नहीं होने वाला तेरा, जो तेरा हिसाब किताब होगा आगे ही होगा, मंदिर में आने की जरूरत नहीं है कल से, आज तो आ गई तू। लेकिन नहीं, ब्राह्मण देव ने ऐसे नहीं कहा। देखो जी, जो सुधरे सुधरायों को, जो सुधरे हैं पहले से ही, उनको सुधार दे तो वो तो सामान्य सी बात है। भगवान की कथा, भगवान का नाम तब तारनहार समझा जाता है जब पतित से पतित को भी तार दे, तब तो ये कल्याणकारी है। नहीं तो जो अपना कल्याण अपने आप ही कर लें, उनका क्या है, वो तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं। कथा को तो पतित पावनी तभी कहा गया है जब पतित से पतित को, अधम से अधम को भी ये तार दे। अधम से अधम भी कोई है, नीच से नीच कर्म भी जिसने अपने जीवन में किए हैं, और वो भी आकर के इस कथा को सुन ले तो ये कथा उसका भी कल्याण करने वाली है, उसको भी सत्कर्म पर लगाने वाली है, सदाचार से उसको जोड़ने वाली है, उसके विकारों को छुड़ाने वाली ये पतित पावनी कथा होती है। बोली हर हर। तो चंचुला कहती है, थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित की हानि कर ली, जो मेरा हित था उस हित की हानि मैंने कर ली। हाय, अब मुझे नरक में घोर कष्ट सहने पड़ेंगे। व्यक्ति नरक से ही डरता है। कथम सहिष्ये नरके खंडशो देह कृतं यतः। नरक में मेरे शरीर के कई खंड हो जाएंगे, खंड खंड कर दिए जाएंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं मिलेंगी। अब मेरा क्या होगा? किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरणामधये। ध्यान देना, ये केवल उस चंचुला की बात नहीं है, पतित जीवन जीने वाले सभी नर नारियों की ये बात है। सभी ये सोचते हैं किम करोमि, अब मैं क्या करूं? भाई जीवन भर तो कुछ पुण्य किया नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? जब भी समझ में बात आ जाए, किम करोमि क्वम गच्छामि, कहां जाऊं? कम वा शरणमापद्ये, किसकी शरण में जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कस्यायति माम लोके अस्मिन् पतन्तिम नरकर्णते। मुझे भयानक नरक की यातनाओं से कौन बचाएगा? तो उस ब्राह्मण देव ने कहा कि देवी चिंता मत करो, जो होना था सो हो गया, अब जो समय बचा है इसी का सदुपयोग कर लो। बोले क्या करें? कि भगवान की शरण में आओ। भगवान की शरण ही पतित से पतित का भी उद्धार करने वाली है। भगवान की कथा ही जीव को भगवान से जोड़ने वाली है। कैसे? विभीषण का नाम हम सबने सुना है, असुरों के कुल में उत्पन्न हुआ,
रावण का भाई है विभीषण, युद्ध की भूमिका तैयार है, दोनों ओर सेनाएं तैयार हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है। और ऐसे जब युद्ध की तैयारी हो रही है तो विभीषण अपने भाई को छोड़ करके, यानी कि रावण द्वारा जब प्रताड़ित हुआ तो कहाँ गया? उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे अपनाएगा। फिर विचार किया कि भगवान दीन वत्सल हैं, वो दीनों को अपनाने वाले हैं, वो पतित से पतित को भी अपनाने वाले हैं। और आप सब जानते हो विभीषण भगवान की शरण में चला गया और वहां जाकर के, प्रसंग तो सुंदरकांड में बड़ा लंबा आता है, बहुत विस्तृत प्रसंग है। और उस प्रसंग का सार क्या है विभीषण जी कह रहे हैं भगवान राम से, ध्यान देना बंधुओं मानदाओ। श्रवण सुजसि सुनियायहूं, हे देव ठुकराना मत, अपना लेना। हे राम जी आपकी शरण में आया हूं। बोले कैसे आए हो? आपका सुंदर यश सुन करके आया हूं प्रभु। श्रवण सुजसि सुनियायहूं, भव भंजन भवभीर। श्रवण सुजसि सुनियायहूं, भव भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ आपका सुंदर यश सुन करके आया हूं, आप ही ठुकरा दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। मैंने सुना है आप पतित से पतित को भी अपनाने वाले हो महाराज। श्रवण सुजसि सुनि आयहूं, कहां सुना सुंदर यश, यानी कि भगवान की कथा को सुनकर के आया। भगवान की कथा कहां सुनी? लंका में कथा को सुना है। लंका में कौन सी कथा हो गई? जब हनुमान जी का प्रथम परिचय हुआ, प्रथम भेंट हुई विभीषण जी के साथ, तो हनुमान जी ने अपना परिचय राम जी की कथा के साथ दे दिया। यानी कि थोड़ी देर की भेंट हुई, थोड़ी देर की मुलाकात हुई। तब हनुमंत कही तब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपना परिचय जब दिया विभीषण जी को, तो राम कथा के साथ अपना परिचय दिया, संक्षेप में ही बता दिया प्रभु राम कैसे हैं। तो वो कथा सुनी थी। कितनी देर की सुनी? बोले थोड़ी देर की सुनी थी। अरे थोड़ी देर की कथा ही विभीषण को भगवान की शरण में ले गई। हम और आप तो 7 दिन तक इस कथा को सुनेंगे तो कैसे भगवान की शरणागति की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए सुना था विभीषण जी ने तो हनुमान जी से। तो भगवान की कथा तारनहार है। उस ब्राह्मण देव ने भी उस चंचला से यही कहा कि देवी चिंता मत कर, इस संसार के नर नारी किसी को तारे ना तारे, संसार के लोग किसी का उद्धार करें ना करें, लेकिन मेरे प्रभु की कथा ऐसी है, ये तो जरूर तारने वाली है। जो भी भगवान की कथा को सुनता है उसका ये कथा ऐसी पावन है, कथा कल्याण करने ही वाली है। ऐसे जैसे कथा में उसकी प्रवृत्ति बढ़ी, अंतःकरण निर्मल होने लगा, अंतःकरण निर्मल होने लगा। और जो भी विकार थे, जन्म जन्म के जो विकार थे, वो विकार छूटने लगे, मिटने लगे। और भगवान से वो नित्य प्रार्थना करती है। हर रोज कथा सुनती हुई मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो बोलो। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना नित्य प्रति किया करें। हे नाथ, ये भव सागर है, इस भव सागर में तो हम तो डूबे ही हुए हैं। आप ही हमारा हाथ नहीं पकड़ोगे तो कौन पकड़ेगा? आप हमारा उद्धार नहीं करोगे तो कौन उद्धार करेगा?
चंचुला ने भगवान की कथा को सुना। कथा सुनते सुनते अंतःकरण में आकर के महादेव की वो पावन छवि, जिस छवि को, जिस पूजा का विधान उस कथा में सुना, मानसिक रूप से उस पूजा को करती रही। कोई पूजा की सामग्री उसके पास नहीं थी, कोई फल नहीं थे, कोई फूल नहीं था, कोई रुद्राक्ष गले में धारण नहीं किया था। ये सबका अपना अपना महत्व इन सबका है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मन से किया सब कुछ। मन से भगवान की कथा को सुना और आखिर समय आया, उसका भी अंत समय आया। और ऐसा कहा गया है, शिव पुराण में वर्णन आया है कि वो चंचुला भगवान की उस कथा को सुनने के बाद ऐसी पवित्र आत्मा बन गई, ऐसी उसकी निर्मल उसका अंतःकरण हो गया। जब उसका शरीर छूटा तो भयानक नरक की यातना नहीं, बल्कि वो शिवलोक की अधिकारी नहीं बन गई, शिवलोक में चली गई। तो शंकर भगवान की जय। शिवलोक में गई और वहाँ क्या हुआ, कथा तो थोड़ी और विस्तृत है, हम संक्षेप में सुनाएं आप लोगों को, समय भी हो रहा है। क्योंकि उस चंचुला को पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। साक्षात जगत जननी पार्वती ने उस चंचुला को अपनी सखी बना लिया। इससे इस बात के महत्व को बिल्कुल स्पष्ट ये हो जाता है कि वो जगत जननी जिसको अपनी सखी बना रही है, वो तो बहुत पवित्र आत्मा होनी चाहिए। लेकिन कथा सुनकर के वो मैले अंतःकरण वाली चंचुला भी इतनी पवित्र बन गई, इतनी दिव्य आत्मा बन गई कि जगत जननी पार्वती ने उसको अपनी सखी बना ली। अब यहाँ एक बात आती है, जब ऐसे ऐसे प्रसंग कथाओं में आते हैं तो कई लोग सोचने लगते हैं कि ये तो बढ़िया है, जीवन भर कुछ भी करो, अंत समय में भगवान की कथा को सुन लेंगे, हम भी पार्वती की सहेली बन जाएंगे। जीवन भर कुछ भी करो, न जाने जीवन का कब अंत हो। और ये सौभाग्य, ये तो उदाहरण देकर के समझाया गया है, इन पुराणों में उदाहरण देकर के समझाया गया है कि कथा अनमने मन से भी सुनी तो भी क्या कल्याण कर गई, और श्रद्धा पूर्वक इस कली काल में कोई कथा को सुन ले। और देखो कली काल में तो कथा ही तारणहार है, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान नहीं हो सकते, बड़े बड़े तप नहीं हो सकते, भगवान की कथा सब जगह सुनी जा सकती है। श्रावण मास है तो शिव पुराण सुन लो, कार्तिक मास है तो कार्तिक का महत्व सुन लो, कभी श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, कभी श्री राम कथा सुन लो, अरे कोई भी कथा सुन लो, कथा तो सारी की सारी कथा तारणहार ही है। तो चंचुला पार्वती की सहेली बन गई। और एक दिन चंचुला ने पार्वती जी की बड़ी सुंदर स्तुति की, हे जगत जननी मैं आपकी शरण में हूँ, हे जगत जननी बड़ी कृपा आपने मुझ पर की है, हे देवी, हे पराम्बा, हे माँ, एक विनती आपसे है। क्या विनती है? गिरिजे सकंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा न रही, सर्वसौख्या प्रदे शंभु प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। उस पराम्बा की बड़ी सुंदर स्तुति एक दिन चंचुला ने की। स्तुति सुन करके जब वो माँ प्रसन्न हुई, पार्वती प्रसन्न हुई, तो पार्वती से पूछने लगी चंचुला के, हे माँ, आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मेरे पति जो बिंदुक थे, बिंदुक की गति क्या हुई है? बिंदुक कहाँ है? किस लोक की उसको प्राप्ति हुई है? क्योंकि जीवन भर उसने कोई पुण्य कर्म तो किया नहीं। हे जगत जननी, हे परम्बा, हे भवानी, मेरे उस पति को कौन सी गति की प्राप्ति हो रही है? और धर्मपत्नी, इसीलिए धर्मपत्नी नाम है। मैं बार बार कहा करता हूं, हर अवस्था में जो पति का कल्याण चाहने वाली होती है, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो,
कुछ भी हो, हर अवस्था में पति का कल्याण चाहने वाली ही धर्म पत्नी होती हैं, यानी कि उसको धर्म के मार्ग पर चलाने वाली होती हैं। इसीलिए पत्नी के नाम के साथ धर्म पत्नी जुड़ा हुआ। तो वहां भी याद आई तो किसकी आई? अपने पति की आई। मेरे पति की कौन सी गति मिल रही होगी, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। माता पार्वती ने कहा कि चंचुले, तुम्हारा जो पति है ना, वो पति भयानक पिशाच बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत पर भयानक पिशाच बना हुआ है। और पिशाच क्या होते हैं? प्रेत पिशाच, जो आत्मा भटक रही है, यानी कि हर क्षण ऐसा रहता है उसके साथ जैसे कि अग्नि में जल रहा है। थोड़ी सी भी अग्नि किसी को छू जाए तो कितनी बेचैनी पैदा करती है। और उस पिशाच योनि को प्राप्त हुआ जो भी जीव है, जैसे बहुत भयानक अग्नि में वो जल रहा हो, इस प्रकार की गति उसकी है। उसका कल्याण कैसे होगा? जगत जननी पार्वती ने कहा कि हे चंचुला, जैसे शिव की कथा सुन करके, शिवामृत सुन करके तुम यहाँ इस लोक में आ गई हो, ऐसे ही उस पिशाच को यदि शिव महात्म, शिव की कथा को सुनाया जाए, शिव पुराण सुनाया जाए, तो शिव पुराण सुन करके उस बिंदु की भी सदगति हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शिव महापुराण की जय। अब समस्या ये पैदा हो गई कि उस पिशाच को कथा कौन सुनाए? धन्य है ये धराधाम, इस धराधाम पर भगवान की कथा सुलभ है। सब बैठ कर के कथा सुन सकते हैं, सबके लिए कथा सुलभ है। लेकिन जो पिशाच बन गया हो, भयानक पिशाच बन गया हो, कथा सुनकर के उसकी मुक्ति है, लेकिन उस पिशाच को कथा कैसे सुनाई जाए, कौन सुनाए? लेकिन जगदम्बा पार्वती के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। चंचुला ने पुनः प्रार्थना की, हे माते, आप ही उस बिंदु को कथा सुनाने की व्यवस्था कर सकती हो। माता पार्वती के द्वारा जब बिंदु का सारा वृत्तांत सुना, और माता पार्वती ने एक गंधर्वराज हैं तुम्बुरु नाम के, तुम्बुरु नाम के गंधर्वराज को तुरंत वहाँ बुलाया और उस गंधर्वराज को आज्ञा दी कि जाकर के विंध्याचल पर्वत पर जो एक भयानक पिशाच है बिंदुक नाम का, उसको कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। बोली हर 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 हर। तो वो तुम्बुरु नाम का गंधर्व, यानी कि जो भगवान की कथा गाने में निपुण है। नारद मुनि भी भगवान की महिमा गाने में निपुण हैं। वीणा उनके हाथ में है और वीणा को हाथ में लेकर के भगवान नाम का सुंदर संकीर्तन करते हैं। और जो ये तुम्बुरु है, ये ऐसा गंधर्व है जो भगवान की बड़ी रसमयी कथा सुनाते हैं। तो विंध्याचल पर्वत पर गए, और अब पिशाच को एक जगह रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। पिशाच को फिर बांधा गया, बांध करके उसको वहाँ बिठाया गया और गंधर्वराज ने भगवान शिव की कथा को सुनाया। सातों संहिता, विंध्येश्वर संहिता, सृष्टि खंड, पार्वती खंड, सती खंड, ये सारे की सारी जो संहिताएं हैं, 7 संहिताएं शिव पुराण में हैं, 7 की 7 संहिताओं की कथा तुम्बुरु ने वहाँ सुनाई उस विंध्याचल पर्वत पर। और उस कथा सुनने से जो आसपास के, यानी कि उस कथा को फिर सबने सुना। तुम्बुरु के निमित्त कथा का आयोजन हुआ, लेकिन जहाँ जब कथा हो रही होती है तो जिनको आमंत्रित किया गया है वो भी सुने, जिनको नहीं आमंत्रित किया वो भी सुने, सब के सब सुने। आप यहाँ इस कथा में बैठे हो, कथा को आप सुन रहे हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से न जाने कितनी आत्माएं इस कथा को सुन रही हैं। जो आत्माएं इस कथा को सुनकर के तृप्त हो जाएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। धन्य हो सेक्टर 32 वासियों, धन्य हो नरसी विलेज वासियों, आपने शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाया। कथा आप सुन रहे हो, तृप्त वो हो रहे हैं।
तो इस कथा को सूक्ष्म में ना जाने कौन कौन सुनते हैं। देवता लोग इस कथा को सुनते हैं, पितृगण इस कथा को सुनते हैं और सब के सब पुष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही शिव पुराण की कथा संपन्न हुई तो वो दिव्य देहधारी बन गया, शिव रूप ही हो गया, शिव के चरणों में ही उस बिंदु को स्थान मिल गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर वहां विमान उसको लेने आया, जैसे दुंधकारी को लेने विमान आया था और दुंधकारी विष्णु रूप ही हो गया था, ऐसे ही यहाँ पर दिव्य देहधारी ये बिंदु हो गया और अपनी भार्या चंचुला के साथ दिव्य विमान पर बैठकर शिव धाम में पहुंच गया। बोलिए शंकर भगवान की। हरे 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 हरे